तो जटायु जी गए और रावण से युद्ध किया। ललकारते हुए बोले हैं जटायु, साधारण से नहीं बोले, ललकार कर बोले, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जाने मोही। आज ही रावण ने ऐसा सुना था कि मुझे भी कोई दुष्ट कहने वाला है। आज तक रावण को किसी ने दुष्ट नहीं कहा था। आज रावण ने सोचा कि इस संसार में मुझे दुष्ट कहने वाला कौन पैदा हो गया। पीछे को मुड़ करके देखा तो जटायु जी आ रहे थे। बोले, इस जटायु की हिम्मत इतनी पड़ गई कि मुझे दुष्ट कह रहा है, चलो आने दो। आया, जटायु जी आए और रावण को कहने लगे, सीता जी को छोड़ करके चले जाओ। समझाया, लेकिन जब नहीं माना रावण, तो रावण से युद्ध किया और युद्ध में पराजित भी कर दिया एक बार। किस रावण को? जिसके चलने से पृथ्वी डगमगाती है, स्त्रियों के गर्भ गर्जना करने से गिर जाते हैं। उस रावण को एक बार जटायु जी ने पराजित कर दिया। कैसे? चौपाई लिखी है कि बाल पकड़ 10 कंधर के पृथ्वी पर उसे गिराए दिया, रथ से उतार श्री सीता को चोंचों से देह बिगाड़ दिया। चोचन मारे बिदार सीधे, दंड एक हुई मूर्छाते। चोचन मारे बिदार सीधे, मूर्छाते। चोंचों से मार मार करके उसकी देह को विदीर्ण कर दिया और एक दंड के लिए उसे मूर्छित भी कर दिया। ये है जटायु जी हमारे, कितने कर्तव्य में परायण है। जो कर्तव्य परायण होते हैं, एक बार वो विजय अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जटायु जी ने रावण को पराजित कर दिया, लेकिन वो तो रावण ठहरा। थोड़ी देर में फिर उसकी मूर्छा जागृत हुई और फिर उसने अपनी चंद्रहास खड्ग निकाली और काटिश पंख पड़ा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। पंखों को काट दिया। जटायु जी गिर पड़े हैं, मूर्छित हो गए हैं और सीता जी को लेकर के रावण लंका को चला गया, अशोक वन में जाके बिठा दिया। इधर राम जी लक्ष्मण जी के पास, राम जी के पास लक्ष्मण जी पहुंचे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम यहाँ चले आए, मैंने तुम्हें कहा था सीता की रखवाली करना। बोले, प्रभु मुझे आना पड़ा, मजबूरी आ गई, चलिए सीता माता वहीं होंगी। और जैसे आए आश्रम में सीता नहीं है। पुकार लगाने लगे, विलाप करने लगे, हा गुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। गोद में उठा करके बैठाया है और बड़े प्रेम से प्यार दुलार बरसा रहे हैं। जटायु जी ने कहा कि मुझे राम जी का नाम स्मरण करने दो, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन राम जी ने कहा, भक्तराज मैं ही वो राम हूं जिसको तुम नाम ले रहे हो। जटायु जी ने कहा, भगवान आप भले आए। सारी कथा सुनाई। रावण सीता माता को ले गया है दक्षिण दिशा की तरफ, मैंने रक्षा नहीं कर पाई, राम मुझे क्षमा कर देना। राम जी ने कहा कि यदि मैं राम हूं तो अवश्य ही सीता माता को छुड़ाऊंगा और मेरे पिता से जाकर के ये संदेश मत कहना, यदि मैं राम हूं तो रावण कुल सहित आकर के कहेगा, तो मत कहना।
अब जटायु जी जाना चाहते हैं तो राम जी ने अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया और जटायु जी को हरि रूप प्राप्त हुआ है। गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीध देह जटायु को हरि रूप प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि महाराज राम के कार्य में उन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया। अंतिम संस्कार भगवान के हाथों से हुआ है। कहते भी हैं कि मुए मरत मरिहि सकल घड़ी प्रहर के बीच, मुए मरत मरिहि सकल घड़ी प्रहर के बीच, लही न काहू आज लो गिद्ध राजसी मीच। किसी ने गिद्ध राज जैसी मीच नहीं पाई। जिन्होंने अपने शरीर का समर्पण राम के कार्य में कर दिया उनको हरि रूप प्राप्त हुआ है। और भगवान अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। सबरी मैया के आश्रम में पधारे हैं। सबरी मैया बहुत काल से प्रतीक्षा कर रही थी और प्रतीक्षा करते करते बचपन बीत गया, युवा अवस्था बीत गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। गुरुदेव ने कहा है बेटी तुम यहीं पर भजन करना, एक दिन तुम्हें राम जी दर्शन देने यहीं आएंगे। तो प्रतीक्षा कर रही हैं और प्रतीक्षा सफल हुई है और राम जी का पदार्पण सबरी मैया के आश्रम पर हो गया है। बेर लेकर के मीठे मीठे सामने रख दिए, गंगा जल से चरण पखारा है। राम जी बेरों के स्वाद को बखान बखान करके खा रहे हैं। कैसे? लेके डलिया पे भक्ति अपार आ गई, तो मेरे सोने से दिल में बहार आ गई। भक्ति रस भरे उन पैरों को चख के, भक्ति रस भरे उन पैरों को चख के, होठों से प्रेम रस को वो मिलाती रही, तो मैं खाता रहा वो खिलाती रही, तो मैं खाता रहा वो खिलाती रही, तो मैं खाता रहा खिलाती रही, खाता रहा खिलाती रही, खाता रहा। मेरी प्रतीक्षा में कितना वो रोई, जग छोड़ मेरे ही चिंतन पे खोई, जग छोड़ मेरे ही चिंतन पे खोई। आंसुओं से सींचे कोमल से फुलवा, आंसुओं से सींचे कोमल से फुलवा, रोज मेरी गली में वो बिछाती रही, तो मैं आता रहा वो बुलाती रही, तो मैं आता रहा वो बुलाती रही, आता रहा बुलाती रही। आता रहा वो बुलाती रही। राम जी आए, गंगा जल से चरण पखारे, मीठे मीठे बेर चख चख करके लाई थी।
डलिया में रख दिया और बोले भोग लगाओ। भगवान ने प्रेम से खाए। लक्ष्मण से बोले तुम भी खाओ। लक्ष्मण ने उठाया तो बेर, लेकिन राम जी की ओर देखा कि राम जी उधर को देख रहे हैं तो सीधे पीछे फेंक दिया, खाया नहीं। और वो बेर कहाँ गिरा? द्रोणागिर पर्वत में। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी, संजीवनी बूटी वही बेर बना था और उसी से लक्ष्मण के प्राण बचे थे। तो भक्त के प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबरी कौन थी? ध्यान दीजिएगा जरा। सबरी कौन थी? एक भेलिनी थी। लेकिन श्री राम जी ने क्या उनका छुआ खाया नहीं? खाया। उनके घर में जलपान भी किया है और यहाँ तक कि झूठे बेर खाए सबरी मैया के। तो भगवान के यहाँ जाति पाति भेदभाव कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान के यहाँ जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं है तो भैया इस संसार में आप लोगों ने, हम लोगों ने क्यों लगा लिया सियावर रामचंद्र की? कभी नहीं लगाना चाहिए। मानव मानव सब एक है, सब एक है, सब मिलकर रहो, सब प्रेम से रहो, भगवान का भजन करो, इसी में सार है। और जब तक हम जाति पाति भेदभाव में लगे रहेंगे तब तक हमारे दिल में ईर्ष्या द्वेष भटकता रहेगा, तब हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। भगवान ऐसी भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को तो राम ही केवल प्रेम प्यारा और जानी ले हुजू जाननी हारा। सबरी मैया पर कृपा करते हैं और नवधा भक्ति को कह करके सुनाते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। इस तरह से सुना रहे हैं नवधा भक्ति। नवधा भक्ति सुना करके आगे बढ़े हैं भगवान। और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो सूत्रात्मक कथा चलती है। नवम सरल सब छल सन छलहीना, मम भरोस ही हर सुन दीना। नौमा जाके एक भोगी नार पुरुष सचराचर कोई। नौ भक्तियों में से किसी के हृदय में एक भक्ति भी आ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली भक्ति कौन है? बोले संतन कर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। ये दोनों भक्ति ही आ जाए, दो में से एक ही आ जाए, संतों का संग ही कर लीजिए या तो फिर भगवान की कथा ही सुन लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तो महाराज इस तरह से सबरी मैया पर कृपा करके आगे बढ़ते हैं भगवान। विराट राक्षस का वध किया है, संहार किया है और उसको कल्याण भी किया है। और आगे बढ़े तो किष्किंधा नगर में पहुंचे। किष्किंधा नगर में सुग्रीव जी, वानरों के जो राजा हैं सुग्रीव, वानराधीश हैं, वो ऋषमुख पर्वत पर रह रहे हैं अपने भाई बाली के डर से। राम जी को देखा उस ऋषमुख पर्वत के ऊपर चोटी से कि दो वीर नीचे घूम रहे हैं। हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने आकर के भगवान की परीक्षा ली और मतलब परीक्षा का मतलब जान लें कि ये हैं कौन। जान करके भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे में बिठा करके ऋषमुख पर्वत ले गए हैं और पावक साथी देई करे जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। दोनों में मित्रता करवा दी। अपनी अपनी समस्या का दोनों ने सुनाया। राम जी ने अपनी समस्या सुनाई, सुग्रीव जी ने अपनी समस्या सुनाई कि महाराज मेरी पत्नी और मेरा धन मेरे भाई ने छीन लिया। राम जी की समस्या भी यही थी कि मेरी पत्नी का हरण भी रावण ने कर लिया। उन्होंने बताया
कि एक बार मंत्रियों के सहित बैठा यहाँ विचार कर रहा था। उसी वक्त एक अबला नारी जा रही थी। उसने अपने पट में, अपने वस्त्र में कुछ आभूषण लेकर के और हमारे पास छोड़ दिया है। राम जी ने कहा वो आभूषण दिखाइए। आभूषण दिखाया है। राम जी ने पहचान लिया है कि यही सीता के आभूषण है। और राम जी ने बाली का वध किया। राम जी ने बाण मारा और जैसे बाण मारा तो बाली धराशायी हो गया। और जब बाली धराशायी हो गया, मूर्छित नहीं हुआ, धराशायी हो गया। राम जी आए हैं और बाली ने प्रश्न किया, भगवान एक बात बताएं, ये जो सुग्रीव हैं इससे आपने मित्रता की है। यदि आप मुझसे मित्रता करते तो अभी तक जाने कब आपकी पत्नी को लेकर के आपके हवाले कर देता और जाने कब रावण को मार देता। लेकिन भगवान आपने ये अच्छा नहीं किया। बाली कहता है, भगवान ये न्याय तुम्हारा, बैरी में भाई प्यारा। भगवान ये न्याय तुम्हारा, बैरी में भाई प्यारा। छुप करके मारा काहे बार, धोखे में ले ली मेरी जान। करके मारा काहे बार, धोखे में जान। सीता से तुम्हें मिलाता, लंका विराम करता। सीता से तुम्हें मिलाता, लंका विराम करता। मगर प्रभु तुमने मारा, मगर प्रभु तुमने मारा। न ऐसा होगा दोबारा, धोखे में ले ली मेरी जान। धोखे में ले ली मेरी जान। भगवान ये न्याय तुम्हारा, बैरी में भाई प्यारा। छुप करके मारा काहे बार, धोखे में ले ली मेरी जान। भगवान ये न्याय तुम्हारा, बैरी में भाई प्यारा। छुप करके मारा काहे बार, धोखे